आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके लिए यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है कि उसमें एक ही बेस क्लास होगी और उस बेस क्लास से हम एक ड्राइव क्लास बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले हमने एक क्लास लिया है वैल्यू और उसमें हमने प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को डिक्लेयर कर लिया है। हमने लिखा है प्रोटेक्टेड कॉलन्स और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है वैल सेमीकोलन। फिर पब्लिक वैल्यूज हमने पब्लिक मेंबर्स को डिक्लेयर किया है। पब्लिक में मैंने एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है वॉइड स्पेस सेट वैल्यूज और उसमें एक पैरामीटर पास किया है इंट स्पेस a। अब ये एक ही वैल्यू को वैल में सेट कर देगा यानी कि इनिशियलाइज कर देगा। तो हमने लिखा वैल इज इक्वल टू a देन सेमीकोलन। इसकी बॉडी को क्लोज किया, क्लास की बॉडी को क्लोज किया। अब हम इस बेस क्लास से एक न्यू क्लास डिराइव करेंगे यानी कि इस पुरानी क्लास से एक नई क्लास बनाएंगे और इस न्यू क्लास में हम और मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? हमने लिखा क्लास कीवर्ड स्पेस न्यू क्लास का नाम यानी कि ड्राइव क्लास का नाम हमने रखा है क्यूब, कॉलन्स लगाए हैं, एक्सेस मॉडिफायर कि हम इस क्लास को किस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने लिखा है पब्लिक स्पेस और बेस क्लास का नाम वैल्यू। अब हम बेस क्लास को पब्लिकली जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और न्यू क्लास का नाम हमारा क्यूब। उसके लिए हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, ओपन पब्लिक मेंबर हमने बनाया है एक मेंबर फंक्शन क्यूब नाम का जिसमें हम इस वैल का हम क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर रिटर्न वैल मल्टीप्लाई बाय वैल यानी कि इस क्यूब फंक्शन ने अपनी बेस क्लास के वैल वेरिएबल को यूज करके उसका क्यूब जो है वो कैलकुलेट करके हमें रिटर्न किया है। तो हमें इसे क्लोज किया, इस क्लास की बॉडी को क्लोज किया। अब हम मेन फंक्शन पे आ गए। मेन फंक्शन में हम जब भी आप इनहेरिटेंस करेंगे तो जो भी आप क्लास ड्राइव कर रहे हैं उसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्यूब क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया cub और सेमीकोलन। अब हम cub जो कि हमारा बेस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के किन्हीं भी मेंबर्स को यानी कि डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। तो हमने लिखा कर्व डॉट सेट वैल्यूज और हमने यहाँ पर 5 वैल्यू जो है वो एज अ पैरामीटर पास कर दी है। ये 5 वैल्यू इसमें रिसीव होगी और वो वैल को असाइन हो जाएगी। अब हमने सी आउट द क्यूब ऑफ 5 इज, फिर हमने क्यूब फंक्शन हमारा ड्राइव क्लास में है इसे कॉल कर लिया है। तो क्यूब डॉट कर्व डॉट क्यूब, अब यहाँ पर 5 वैल्यू पास होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 का क्यूब कैलकुलेट होगा और 125 वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो आंसर आएगा हमारे पास द क्यूब ऑफ 5 इज 125 गेट ch एंड रिटर्न 0। तो आपने देखा कि कैसे हम एक सिंगल बेस क्लास से एक ड्राइव क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसे प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से और इसे F9 से कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद अब हम इसे F10 से रन करते हैं तो आप देखेंगे द क्यूब ऑफ 5 इज 125। ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। आप याद रखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस में हम एक बेस क्लास से एक ड्राइव क्लास क्रिएट करते हैं। ड्राइव क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्लास कीवर्ड लिखेंगे, स्पेस देंगे, ड्राइव क्लास का नाम लिखेंगे, कॉलन्स लगाएंगे, एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे और बेस क्लास का नाम लिख देंगे। फिर आप उन फंक्शंस को यानी कि उसके मेंबर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे। आप ये याद रखेंगे कि जो ड्राइव क्लास है वो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को यूज कर सकती है पर प्राइवेट मेंबर्स को वो एक्सेस नहीं कर पाएगी। अगर आप यहाँ पर कोई प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करते हैं बेस क्लास में तो वो ड्राइव क्लास जो है उस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगी, सिर्फ वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकती है। फिर हम जो है यहाँ पर ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बेस क्लास के मेंबर्स को पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।